गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आया हूँ भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। और मैं इस समय अयोध्या के कैंटोनमेंट इलाके में हूँ और ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, मतलब गुप्त हुए थे। और उस जगह का नाम है गुप्तार घाट। वहाँ पे घाट बना हुआ है सरयू नदी में। तो आज मैं उस कैंटोनमेंट इलाके में आया हूँ और अभी भी सुबह हुई है। सूरज पीछे निकल रहा है, दिखाई दे रहा होगा, सूरज दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये है वो गुप्तार घाट के पास एक चौराहा टाइप का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वो गुप्तार घाट का एक मंदिर है। उसके उस तरफ सीधा सरयू नदी है और ये जो है कैंटोनमेंट का इलाका है। पेड़ों में बौर कितना अच्छा लगा हुआ है। ये सामने सूर्य देवता हैं और ये चौराहा है वो जो बनाया गया है, बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया है। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ इधर चौराहा वगैरह बन गया, रोड बन गई है अच्छी खासी। और एक चीज़ और दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। सुभाष चंद्र बोस जी की समाधि भी यहीं पे है। उनकी मृत्यु कब हुई थी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है। वो गुमनामी बाबा के नाम से जाने जाते थे। वो अयोध्या में ही रहते थे, एक शक्ति भवन है उसी में रहते थे। उसकी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है कोर्ट में। और उनके बहुत सारे उनके पास जब वो गुजर गए थे तो उनके पास से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली थी जो कि आज़ाद हिंद फौज की मतलब थी। और उसी आधार पे जिनके आवास में रहते, जिनके मकान में रहते थे, उन लोगों ने ये दावा किया कि ये सुभाष चंद्र बोस ही हैं। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और गुमनामी बाबा के नाम से रहते थे, मंकी टाइप की कैप लगाए रहते थे और उस चेहरा हमेशा छुपाए रहते थे वो। मैंने एक बुक थी, उसका नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने उसमें पढ़ा था। उस बुक में उनके बारे में पूरा लिखा हुआ था। तो वो अपने आखिरी दिनों में यहीं पे रहे और यहीं उनकी समाधि बनाई गई थी। और जब वो एक्सपायर हुए थे तो 2-3 दिन तक उनकी बेटी को दिल्ली से बुलाया गया था। 2-3 दिन का समय लग गया था। तो उसमें ही उस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि उनके मृतक शरीर से हल्की हल्की स्मेल आनी शुरू हो गई थी। फिर उनकी बेटी जब आई तो अंत्येष्टि की गई थी और उनकी समाधि यहीं गुप्तार घाट के पास में ही बनी हुई है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, ये है वो समाधि स्थल जहाँ पे हम खड़े हुए हैं और ये आप हमारे पीछे दिख रही होगी समाधि स्थल। अभी मैं क्लियर दिखाता हूँ। ये है और इसमें उनकी जन्म की तारीख जो है 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा दिखाया गया है। निधन 16 सितंबर 1985 अयोध्या उत्तर प्रदेश दिखाया गया है। ये उनकी फोटोग्राफ है। ये पोस्टर लगाया गया है, पहले नहीं लगा था लेकिन इस पे समाधि पे लिखा हुआ है सच्चे देशभक्त को श्रद्धांजलि। क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा उसमें जो जन्म की तारीख है वो तो सही है, लेकिन मृत्यु की जो डेट है वो लिख दी गई है, क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन पोस्टर जो लगा है उस पोस्टर में क्लियर बताया गया है कि 1985 में उनकी मृत्यु हुई थी और यहीं पे हुई थी। गुमनामी बाबा के नाम से फेमस थे और दाढ़ी रखे हुए थे और मंकी कैप लगाए रहते थे।
और छुप के हर कोई उनसे मिलने भी नहीं पाता था। और उसमें उस बुक में ये भी लिखा था, जिसको मैंने पढ़ा था, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये उसमें लिखा था कि पर डे खर्चा करते थे वो लोगों में। एक बड़ा अमाउंट है ये उस जमाने के हिसाब से। चलिए आपको गुप्तार घाट दिखाते हैं। भगवान दशराम के गाने बज रहे हैं यहाँ पे। पक्षियों की आवाज़, खूब काँव काँव की आवाज़ सुनने को मिल रही है, जैसा हम लोग गांव में अपने बगीचे में सुना करते थे। यहाँ लोग आते हैं टहलने, बैठते हैं। यहाँ पे मेला भी लगता है और लोग स्नान करते हैं। यहाँ से एक मंदिर बनाया गया है पकौड़ी की एक दुकान थी जो बहुत अच्छी पकौड़ी बनाता था और हम लोग पकौड़ी खूब खाया करते थे, लेकिन आज वो आदमी दिखा नहीं तो इसलिए हमने पकौड़ी खाई नहीं। चलिए आगे और कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। एक मंदिर है जो कि बहुत ही प्यारा मंदिर है। हमारे फौजी भाई जो है यहाँ पे खूब भजन कीर्तन करते हैं, पूरा मंडली बनाकर। खूबसूरत एरिया है ये और मॉर्निंग वॉक के लिए इतना प्यारा लगता है यहाँ पे। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सामने होटल अलका राजे हुआ करता था, अब जो है अपने वजूद को रो रहा है। ये है रिकाबगंज चौराहा। यहाँ हमने अपने जीवन के 4 साल बिताए हैं। ये वो ग्राउंड है।